नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का नाम लिए बिना ऐसा तंज कसा है जिसकी गूंज सीधे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान तक पहुंच गई। अखिलेश ने कहा, कहां से आ गए थे, चवन्नी का रुपया बना दिया। फिर भी दरअसल अखिलेश ने अपने इस बयान के जरिए पुराने साथी को राजनीति में आगे बढ़ाने का दावा किया और फिर साथी द्वारा उन्हें छोड़ देने पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। लेकिन इस दौरान उनके जो तेवर रहे उसने पश्चिमी यूपी की सियासत को गरमा दिया है। रालोद कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और अखिलेश यादव के पुतले फूंक रहे हैं। यही नहीं, रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने भी अखिलेश पर पलटवार करते हुए दर्शा दिया है कि एक्शन का रिएक्शन तुरंत होगा। हालांकि अखिलेश के तंज पर जयंत चौधरी ने पलटवार तल्खी की बजाय बेहद नपे तुले अंदाज में किया। उन्होंने कहा, वो अपनी बात कहें तो अच्छा है, उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी इस तरह की बयानबाजी से सोचने को मजबूर हो रहे हैं। जयंत ने आगे कहा, लोकतंत्र है, यहाँ जनता सबको बनाती है और सबको बिगाड़ती है। जब उनसे पूछा गया कि अखिलेश उन्हें इतना क्यों याद कर रहे हैं तो उन्होंने गेंद वापस अखिलेश के पाले में डालते हुए कहा, ये तो आप लोग उनसे जाकर पूछिए। दरअसल यह सिर्फ दो नेताओं की निजी राजनीतिक नोकझोंक नहीं है। इसके पीछे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदलते जातीय और गठबंधन समीकरण की पूरी पटकथा पढ़ी जा सकती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और रालोद ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन में जाट मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश साफ दिखाई दी थी। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजने में भी भूमिका निभाई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व प्रधानमंत्री और जयंत के दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद रालोद ने एनडीए का दामन थाम लिया। अब जयंत बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा हैं और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। यही बदलाव अखिलेश के मौजूदा हमले को राजनीतिक धार देता है। सपा प्रमुख लगातार पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश में है। पश्चिमी यूपी में उनकी चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि यहाँ सपा का पारंपरिक मुस्लिम यादव आधार पूर्वांचल या मध्य यूपी की तरह निर्णायक नहीं रहा है। ऐसे में गुर्जर, दलित, अन्य पिछड़ी जातियों और गैर जाट मतदाताओं को जोड़ना सपा की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। जयंत चौधरी का रालोद इस गणित में छोटी पार्टी जरूर है, लेकिन पश्चिमी यूपी में उसका प्रभाव उसके चुनावी आंकड़ों से कहीं ज्यादा राजनीतिक वजन रखता है। जाट समुदाय में चौधरी चरण सिंह की विरासत और रालोद की पकड़ अब भी गठबंधन राजनीति के लिए अहम है। बीजेपी के साथ जयंत की मौजूदगी एनडीए को पश्चिमी यूपी में जाट समर्थन को साधने का अतिरिक्त आधार देती है। यही कारण है कि अखिलेश का चवन्नी वाला तंज महज पुरानी दोस्ती का हिसाब नहीं बल्कि नए सामाजिक समीकरणों की जंग भी माना जा रहा है। दिलचस्प यह है कि अखिलेश ने हाल में अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को चुनावी समय में सोच समझकर बयान देने की नसीहत दी थी ताकि बीजेपी को कोई राजनीतिक लाभ ना मिले। इसके तुरंत बाद जयंत पर निशाना साधना बताता है कि सियासी प्राथमिकताएं कभी कभी रणनीतिक संयम पर भारी पड़ जाती हैं। उधर जयंत ने तीखा पलटवार करने की बजाय संयम चुना, शायद इसलिए कि वह अखिलेश के बनाए जाट बनाम गैर जाट नैरेटिव में फंसना नहीं चाहते। उनकी सौम्य प्रतिक्रिया का संदेश भी उतना ही राजनीतिक है। इसका अर्थ यह है कि रालोद अब सपा के साथ नहीं बल्कि एनडीए के साथ ही अपना भविष्य देख रहा है। बहरहाल चवन्नी और रुपया की यह लड़ाई असल में पश्चिमी यूपी की उस सियासी तिजोरी की लड़ाई है जिसकी चाबी जाट, मुस्लिम, दलित, गुर्जर और अन्य पिछड़े मतदाताओं के हाथों में है। देखा जाए तो चुनावी राजनीति में सवाल यह नहीं कि किसने किसे रुपया बनाया, असली सवाल यह है कि जनता की नजर में अब कौन कितने का है। खैर, आइए देखते हैं अखिलेश यादव ने क्या टिप्पणी की थी, फिर आपको दिखाएंगे जयंत का बयान। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए। अच्छा है, उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हो, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनार्दन। क्या लगता है अखिलेश जी को आप इतने याद क्यों आ रहे हैं? कभी कह रहे हैं आरएलडी को 73 सीटें मिल रही है, कभी वो चवन्नी की बात कर रहे हैं, क्यों आप इतने याद आ रहे हैं उनको? ये आप उनसे पूछिए। आइए अब देखते हैं अखिलेश यादव का पुतला फूंक रहे रालोद के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। विगत 1.5-2 सालों से जब से हमारी गठबंधन की राहें अलग हुई हैं, तब से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी लगातार हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे आन बान शान
चौधरी जयंत सिंह के ऊपर लगातार अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, और आज उनका वो घड़ा भर गया था, जिससे हम लोग आक्रोशित होकर के आज यहाँ पर उनके पुतला फूकने का काम किया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।